देखिए, रिसेंटली एक न्यूज ने पूरा इंडियन मीडिया एंड वर्ल्ड मीडिया का जियोपॉलिटिकल थॉट्स को हिला के रख दिया। ठीक है, तो क्या है, पाकिस्तान रिसेंटली अपने आने वाला एससीओ समिट जो पाकिस्तान इस्लामाबाद पर होस्ट करने वाला है, वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया है। ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को बारे में आप सबको पता ही है, इसके बारे में अलग से कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। मगर इसी एक क्रूशियल टाइम पर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मीडिया आज के टाइम पे उठा रहा है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समिट को अटेंड करने पाकिस्तान जाएगा, ये इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करेगा या इस समिट को स्किप कर देंगे। ठीक है, इसको लेके बहुत सारी बातें चल रहा है, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस बहुत सारी बातें कर रहा है, क्या सही है क्या गलत है। चलिए वीडियो की डिस्कशन के साथ साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ टाइम्स चाहता हूँ एंड मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो हमारा जियोपॉलिटिक्स का जो स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम लॉन्च होने वाला है इसी महीने पर कुछ टाइम बाद। एंड सबसे बड़ी बात, इस स्पेक्ट्रम का जो टोटल रिव्यू है, ठीक है, ये इस चैनल पर आ जाएगा बहुत जल्दी, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो पूरा रिव्यू क्या क्या मिल रहा है, पूरा कंटेंट किस तरीके से आ रहा है, उसका पूरा मिल जाएगा। एंड बुक्स भी शायद आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए एंड उसके साथ ईमेल पर भी हमें मेल कर सकते हो, इस चैनल का ईमेल जो है। ठीक है, एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो नाउ। अब देखिए, ज्यादा इधर उधर की बात ना करके मैं एक बात डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ। मीडिया एंड बहुत सारे लोग कह रहा था जो शायद अगर मोदी जी ना जाए तो एस जयशंकर जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, वो इस समिट को अटेंड कर सकते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान में जाके। ठीक है, मगर ये स्टार्ट मॉर्निंग पर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी एग्रेसिव बयान दे दी। एस जयशंकर ने बोला, द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान ओवर, द एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंस एंड सो फार जम्मू एंड कश्मीर इज कॉन्सेप्ट एंड आर्टिकल 370 इज डन। मतलब उसने डायरेक्टली बोल दिया, देखो पाकिस्तान के साथ जो एक सेटलमेंट की बातचीत था वो ओवर हो चुका है, अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इस डायलॉग को सुनिए खुद क्या कह रहा है इस जयशंकर। एंड आप एक बार ना इस जयशंकर का जो मूड, जिस मूड पर बात कर रहा है, जिस विजन पर बात कर रहा है, उसको एक बार गौर कीजिए। जो क्या इस टाइप का मूड दिखाने की बात कोई समिट अटेंड करने जाएगा, आप खुद ही आपके पास क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. So far as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. अभी देखिए, डायरेक्टली एक बात कहता है, इस समिट को पाकिस्तान में जाके ना अटेंड करने के लिए इंडिया के पास दो जियोपॉलिटिकल रीजन है। पहला तो खुद का रीजन, पाकिस्तान के साथ टॉक्सिक वायलेंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो उसके बारे में तो आप जानते ही हो। मगर जो दूसरा रीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। पहले एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ इस ग्रुप का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। ठीक है, इसका नाम संघाई है मगर इसका हेड क्वार्टर है चाइना का बेजिंग में। मतलब आप समझ सकते हो, एससीओ ग्रुप में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो, इस ग्रुप पर और भी बहुत सारी कंट्री है, जैसे इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान और भी कुछ कंट्रीज है। अब देख लो यहाँ पर। अब बात है एससीओ को बनाया क्यों गया। एशियन कॉन्टिनेंट का जो कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैटर्स, कल्चरल एंड एजुकेशन स्फीयर्स को बहुत हद तक कंट्रोल करने के लिए, इन सारी एरा पर रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए एससीओ जो ग्रुप है, उस ग्रुप को बनाया गया। अब क्या है, ये जो समिट है, इसका नाम कहा जा रहा है एससीओ CHG समिट। ये समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले कजाकिस्तान पर भी एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था एंड उस बार भी पीएम मोदी ने इस समिट को स्किप कर दिया था। क्यों किया था, इसके पीछे एक बहुत बड़े रीजन है, आपको बताऊंगी लास्ट तक। एंड तब इस समिट को ज्वाइन किया था एस जयशंकर ने। मगर ये जो समिट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CHG समिट मतलब काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जयशंकर को भी भेजते हो इंडिया से, तो भी ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इस समिट पर पीएम मोदी को इन्वाइट किया गया। ठीक है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, अभी देखिए, इस समिट को ना अटेंड करने के लिए दो रीजन मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा दो रीजन। ठीक है, पहला इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ जो वायलेंट रिलेशनशिप है,
इंडिया पाकिस्तान की जो पुराने टाइम का बात था उसको तो अब छोड़ ही दीजिए, मगर रिसेंटली क्या कर रहा है पाकिस्तान, 2024 का 9 जून पर रियासी पर टेररिस्ट अटैक करवाया एंड हिंदू समाज के ऊपर हेट स्पीच दिया, जो हिंदू समाज के लोगों को ऐसे ही मारा जाएगा, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बताया था। एंड सबसे बड़ी बात, इस जो ऑपरेशन था, ये जो पाकिस्तान किया था टेररिस्ट के माध्यम से, इसको एक्सेप्ट भी किया था पाकिस्तानी आर्मी चीफ। एंड कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी कन्वॉय के ऊपर जम्मू कश्मीर पर एक बहुत बड़ी अटैक किया गया था। अभी तक पुलवामा अटैक की जो चोट है, इंजरी अभी तक पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं हुआ। एंड पाकिस्तान ने रिसेंटली जब इंडिया पर इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन के बाद एक के बाद एक बहुत सारी टेररिस्ट अटैक करवाया था जम्मू पर, एंड उसके बाद जम्मू पर हाई अलर्ट कर दिया गया था एंड जम्मू कश्मीर को बहुत हद तक अभी के टाइम पे स्टेबल पोजीशंस पर लेकर आ गया। ठीक है, इसीलिए जो रिसेंट रिलेशनशिप है वहां पर बातचीत करने का, पाकिस्तान के साथ एक शांतिपूर्ण बात करने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हद तक खत्म हो चुका है। एंड इसीलिए एस जयशंकर ने रिसेंटली ये बहुत बड़ी एग्रेसिव कमेंट कर दिया, जो आप एक तरफ तो टेररिस्ट अटैक करवाते हो जम्मू कश्मीर पर और दूसरी तरफ आप ये उम्मीदें लगा रहे हो जो पीएम मोदी आपके पास जाए, पीएम मोदी जाके आपके साथ ट्रेड रिलेशन तैयार करे, आपके लिए हम इन्वेस्ट करें, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हो? पहले तो आप अपने आप को सुधारो। मतलब देखो, यहाँ पर मांग बहुत क्लियर है, इंडिया कह रहा है तो तुम टेररिज्म को जो प्रमोट कर रहे हो उसको रोको। वहां पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, जो आप जम्मू कश्मीर को फ्री कर दो, ये हो नहीं सकते ना। जम्मू कश्मीर इंडिया का खुद का टेरिटोरियल मैटर है, खुद का इंटरवर्ल्ड मैटर है। अब वहां पर जाके पीओके पर जाके गलत तरीके से उसको कैप्चर करके रखो चाइना की मदद से, इंडिया तो उसके लिए बहुत ज्यादा नाराज है। आप उसके बारे में बातचीत नहीं करते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके आपका समिट होस्ट करेंगे, ये कैसे हो सकते? ठीक है, जयशंकर ने इसी बात को अपने भाषा में, अपने अंदाज में बोला था। एंड दूसरा रीजन जो है वो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, रिसेंटली चाइना ने एक बात बोला, ब्रिक्स और एससीओ इन दोनों ग्रुप को ऐड करके एक पावरफुल ग्रुप बनाने का। ठीक है, इसके बारे में चाइना ने डिस्कस कर रहा था। एंड अगर आप देखेंगे ब्रिक्स एंड एससीओ, इन दोनों ग्रुप पर ही चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है संघाई में एंड एससीओ, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। एंड इन दोनों ग्रुप में रशिया एंड चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अब देखो, यहाँ पर अगर एक पावरफुल ग्रुप एशियन कंट्री को लेके बन जाएगा, एंड चाइना ने बोला था जो थाईलैंड है, मलेशिया है, इन सारी कंट्रीज को ऐड करके और ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा इस ग्रुप को, इस एडेड ग्रुप को, तब ऐसा एक ग्रुप यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस का जो ग्रुप है उसको भी चैलेंज देने के लिए बहुत हद तक पावरफुल बन जाएगा। एंड इसको लेके अमेरिकन मीडिया काफी हद तक बात किया था। इंडिया का कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी इसके बारे में बात बोला था, जो देखो बात किया जा रहा है एससीओ एंड ब्रिक्स को ऐड करके एक पावरफुल ग्रुप बनाने का। ये ग्रुप फ्यूचर में जाके यूएन को भी चैलेंज कर सकते हैं। एंड यू नो दैट रिसेंटली अमेरिका हम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एंड अमेरिका को सेंसिटिवली कंट्रोल करना, जियोपॉलिटिकली उसके साथ रिलेशंस को कंट्रोल करना या मैनेज करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए ही जब पहले बार कजाकिस्तान ने इस एससीओ का समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गया, एस जयशंकर को भेज दिया गया। एंड ये एक बहुत बड़ी रीजन है इस बार शायद एससीओ को स्किप करने का, क्योंकि अगर एससीओ को स्किप कर देंगे तो इंडिया को ये बोलना नहीं पड़ेगा जो देखो मेरे साथ तो अमेरिका का रिलेशन अच्छा है एंड यूएन को आप चैलेंज कर रहा हो इस ग्रुप को ग्रो अप करके, ठीक है, तो यहाँ पर हम जाके अटेंड करेंगे तो हमारे साथ यूएसए का रिलेशन खराब हो जाएगा। ऐसे बात नहीं करना पड़ेगा इंडिया को। इंडिया क्लियरली कह देंगे देखो भाई, पाकिस्तान के साथ रिलेशन की जो हालत है उसकी बात ये एक्सपेक्ट करना ही गलत है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके वहां पर समिट अटेंड करे। तो इस तरीका का एक क्रूशियल गेम पॉइंट खेल सकते हैं इंडिया एससीओ समिट को स्किप करने के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान रिलेशन ही सबसे बड़ा मैटर होके सामने आएगा। तो बात नहीं होगा वर्ल्ड मीडिया पर इंडिया ने क्यों इस समिट को स्किप कर दिया। उसके लिए बहुत सारे रीजंस है पाकिस्तान की विरुद्ध दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से इंडिया एक जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को ग्रो कर सकता है। एंड अक्टूबर के महीने पर ये समिट है, इंडिया ने एक्सेप्ट किया, जो हाँ हमारे पास इन्विटेशन लेटर आया। अब क्या किया जाएगा फ्यूचर में वो अक्टूबर के महीने से पहले आपको पता चल जाएगा। मगर एक बात क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर प्रोबेबली नहीं जाएंगे। एस जयशंकर जाने का जो प्रोबेबिलिटी कहा जा रहा था, अगर इस टाइप का कमेंट एस जयशंकर अभी की टाइम पे कर रहा है तो शायद ये समिट स्किप करने वाला है इंडिया।